इंडिया बेसिकली इसलिए ये शोर मचा रहा है कि कहीं ये जो पाकिस्तान F-16 तैयार है जो जोन से ले रहा है अमेरिका से, कहीं वो मतलब कि हमारे खिलाफ ना इस्तेमाल कर दें। हाँ, यही बात उन्होंने कही है कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। इंडिया हमसे बहुत डरता है, उनके सोल्जर जो है बॉर्डर पे खड़े हमसे डरते हैं, तो उन्होंने ऑलवेज हमारे खिलाफ ही क्या उसको कहते हैं बयान देना है, कमेंट देने हैं। इंडिया हमसे क्यों डरेगा? इंडिया की आर्मी जो है वो तादाद में भी हमसे ज़्यादा है, उनके इक्विपमेंट की अगर हम बात करें, उनके वेपन्स की हम बात करें तो वो हमारे से ज़्यादा बहुत अपग्रेड है। हमने जो है ना वो उनको हेल्प किया कि अफ़गानिस्तान में से जो है ना वो फेस सेविंग दी और जो है ना वो उनको एग्जिट जो है ना वो दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो है ना वो पाकिस्तान को बिल्कुल जो है ना उस डील से जो है ना वो किक आउट कर दिया। इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान और यूएसए के रिलेशनशिप बेटर हो, क्योंकि ये इंडिया के मफाद में नहीं है। यूएस और पाकिस्तान के रिलेशनशिप का भी तो हमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। कोई फ़ायदा है? आप बताएं मुझे। पाकिस्तान और इंडिया पूरी एशिया में दोनों गरीब मुल्क हैं, तो ये दोनों मुल्क गरीब इसी वजह से हैं कि ये जो अपना जितना सारा अपना इंडिया भाई गरीब नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सनाम। जो नाज़रीन, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने यूएस को कहा है कि यूएस किसी भी मुल्क को बेवकूफ़ नहीं बना सकता पाकिस्तान F-16 की डील के साथ। हमें पता है कि पाकिस्तान को ये F-16 क्यों दिए जा रहे हैं और पाकिस्तान ये F-16 किन के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि मुझे समझ नहीं आती कि यूएस पाकिस्तान का साथ क्यों दे रहा है, जबकि यूएस और पाकिस्तान के रिलेशन से आज तक किसी का भला नहीं हुआ। पाकिस्तान भी ये नहीं मानता कि हमारा भला हुआ है और इवन के अमेरिकन ने भी ये कहा है कि हमारे साथ कई बार धोखे हुए हैं। इसी सारे मामले पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान की आवाम से कि इस सारे मामले के पीछे उनकी क्या राय है। दूसरा, जो अमेरिका पाकिस्तान को F-16 दे रहा है, अमेरिका के इसके पीछे क्या मकासद है। तो आइए जानते हैं पाकिस्तानी आवाम की राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? उस्मान। मुस्तहसिन नवाज। मोहम्मद सुहेब। दानिश खान। गुलाम हुसैन। अमेरिका ने F-16 जो हमारे फाइटर्स हैं उनका पैकेज अप्रूव कर दिया है, जो कि है $450 मिलियन। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जो जयशंकर हैं, उनका कहना है कि अमेरिका, यूएस जो है वो किसी भी कंट्री को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। हमें पता है कि ये पाकिस्तान को क्यों दिए जा रहे हैं और पाकिस्तान इनको किसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। आप इस सारे मामले को किस नज़र से देखते हैं? बेसिकली इंडिया ने तो आपको पता ही है कि हर तरह किसी भी मामले में जो भी हम करेंगे उनका रिएक्शन उल्टा ही होता है। तो अमेरिका का मेन पर्पज़ ये है कि वर्ल्ड में कहीं पे भी उनका काम है वार करवाना, क्योंकि उनके पास जो असला होता है उन्होंने सेल आउट करना होता है। तो उनका काम है, कभी पाकिस्तान इंडिया की करवा दी, कभी किसी कंट्री की आपस में करवा दी। उन्होंने अपना जो भी असला बेचना होता है, उनका काम है किसी न किसी जगह पे लड़ाई करवा के अपना सेल आउट करना असला। पहले तो ये करते हैं कि पहले असला सेल आउट करते हैं, फिर उसके अलावा उसकी कुछ टाइम के बाद उसकी अपग्रेडेशन के लिए हमें इतने पैसे दें, हमें इतने पैसे दें, फिर बीच में 100 तरह के मामला ही आपस में कर लेते हैं। हर कंट्री के साथ इनका यही मसला है। इंडिया को क्यों लगता है कि हम F-16 जो है उनके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे? कि आज तक पाकिस्तान ने अपने F-16 जो अभी हमारे पास है उनके खिलाफ इस्तेमाल किए हैं? हम लोगों ने कभी भी F-16 के अलावा कभी भी हम लोगों ने कोई भी इंडिया के अगेंस्ट इस तरह की कोई भी हरकत नहीं की। आपको भी पता है कि फर्स्ट उनकी तरफ से रिएक्शन आता है तो हम लोग रिएक्शन करते हैं। तो वो वैसे ही आपको पता है इंडिया हमसे बहुत डरता है, उनके सोल्जर जो है बॉर्डर पे खड़े हमसे डरते हैं, तो उन्होंने ऑलवेज हमारे खिलाफ ही क्या उसको कहते हैं बयान देना है, कमेंट देने हैं। इंडिया हमसे क्यों डरेगा? इंडिया की आर्मी जो है वो तादाद में भी हमसे ज़्यादा है, उनके इक्विपमेंट की अगर हम बात करें, उनके वेपन्स की हम बात करें तो वो हमारे से ज़्यादा बहुत अपग्रेड हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने INS विक्रांत जो है वो लॉन्च किया है। उसके अलावा उनके अगर हम बात करें तो उनके नेवी की अगर बात करें तो बहरी बेड़े जो हैं वो तैयार कर रहे हैं। तो इन वेपन्स में तो मैं आप कह लें कि इंडिया हमसे कई गुना आगे है। तो इंडिया को हमसे डरने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया को हमसे डरने के लिए बेसिकली वार्स में आपको क्या उसको कहते हैं वेपन्स की ज़रूरत नहीं होती, इसमें जज्बा और जुनून चाहिए होता है, जो कि आपको पता है पाकिस्तान में इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हमारे पास ज़रूरत नहीं है कि उनको क्या उसको कहते हैं वेपन्स अच्छे हों, जज्बा और जुनून काफ़ी होता है, आपको पता ही है। अच्छा, हमें ये बात पता है कि अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान को अपने लिए इस्तेमाल किया है। जैसे आप देख लें कि हमें अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया। अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारे ताल्लुकात थे वो आज जो जिस मुकाम पे भी हैं वो अमेरिका की वजह से हैं। हमें पता है ये बात, अमेरिका हमें इस्तेमाल करता है और बाद में खुद गायब हो जाता है और मलबा सारा हम पे डल जाता है। फिर भी हमने अमेरिका के साथ इस तरह के ताल्लुकात बनाए हुए हैं कि हम समझते बालातर है। वो इसलिए बनाए हुए क्योंकि आपको पता है हमारा
मेन पर्पज़ उनसे आपको पता है फंड्स वगैरह लेना हमारा मकसद होता है उनसे। तो इसलिए हम लोगों की भी मजबूरी है और उनकी मजबूरी है कि उन्होंने हमारे रास्ते के थ्रू अफ़गानिस्तान जाना होता है, तो इसलिए हम लोग उनसे यूज़ हो जाते हैं हर दफ़ा। तो हम कब तक यूं ही इस्तेमाल होते रहेंगे दूसरों के हाथों? ये तो हमारे बड़ों को चाहिए कि ऊपर से बैठ के कोई एक फ़ैसला डिसीजन ले ले कि हम लोगों ने फॉर एग्जांपल अमेरिका का कट ऑफ करना है तो उनको छोड़ दें। हमारे पास चाइना भी ऑप्शन है, दूसरे ऑप्शन भी हैं, हमारे पास हर तरह की हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पे हर तरह के काम हो रहे हैं, लेकिन बार बार हम लोग अमेरिका के हाथों जाके बिक जाते हैं और वही पुरानी रीति रिवाज जो आज हम 75 साल के बाद भी स्टिल उसी पॉइंट पे खड़े हैं। आप बांग्लादेश को देख लें, हमारे से बाद में आज़ाद हुआ है और जो कहाँ पे खड़ा है। तो बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है, मुझे आपकी बात बहुत पसंद आई। अब बांग्लादेश को देख लें कि वो हमसे अलग होकर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हम 75-70 साल बाद भी वहीं पर ही खड़े हैं जहाँ पे पहले खड़े थे। और इंडिया को भी आप देख लें, इंडिया कहाँ से कहाँ निकल गया। हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम अमेरिका और चाइना के हाथों इस्तेमाल होने की बजाय इंडिया के साथ ताल्लुकात क्यों नहीं बेहतर करते? इंडिया हमारे साथ ताल्लुकात कभी भी बेहतर नहीं कर सकता। जिसके दिल में मुनाफकत हो ना वो कभी भी ठीक। इंडिया का सिर्फ मेन मसला कश्मीर है। आज उनको कश्मीर दे दो, उन्होंने कहा ना पाकिस्तान से अच्छा कोई है ही नहीं, तो मेन मसला उनका कश्मीर है और हम लोग कश्मीर उनको किसी सूरत नहीं देंगे। कश्मीर का मसला आपको क्या लगता है कब और कैसे हल होगा? क्योंकि कान यहाँ से पकड़े या यहाँ से पकड़े, घूम फिर के हर बात कश्मीर पे आकर रुक जाती है। वो इसीलिए क्योंकि यूनाइटेड नेशन में आपको पता है कि ये मामला उनको भी पता है कि हर कश्मीर में कितने लोगों को मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है। वो सिर्फ इसीलिए सोए हुए हैं क्योंकि उनका बिजनेस इंडिया के साथ चल रहा है। वो अमेरिका कभी भी इंडिया को ये नहीं कहेगा कि आप कश्मीर पाकिस्तान को दे दें, क्योंकि उनका 80 से 90% बिजनेस जो है वो इंडिया के साथ हो रहा है। वो किसी भी सूरत उनके बिजनेसमैन ये नहीं चाहेंगे कि वो पाकिस्तान कश्मीर को दिया जाए। जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, उन्होंने ये भी कहा कि आज तक यूएस और पाकिस्तान के रिलेशन से कभी किसी को फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बावजूद भी इनका अमेरिका पाकिस्तान की साइड क्यों देता है ये उन्हें समझ नहीं आती। और पाकिस्तान भी इस चीज़ को मानता है कि अमेरिका के साथ रिलेशनशिप में हमारा कभी भला नहीं हुआ और अमेरिकन के साथ कितने फ्रॉड हुए हैं वो भी ये क्लेम करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका पाकिस्तान की साइड क्यों देता है? अमेरिका के इसके पीछे मकासद क्या है? बेसिकली पाकिस्तान को बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका को हमसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। हम उसके जो है ना वो रीजनल प्लेयर रहे हैं। इवन के 9/11 के बाद जो है ना वो अफ़गानिस्तान के लिए जो है ना वो जब उन्होंने अटैक करना था तो पाकिस्तान को जो है ना वो एज कठपुतली जो है ना वो यूज़ किया गया। यहाँ से जो है ना वो सारी की सारी जो है ना उनको वे दिया गया, यहाँ पे उनको पोर्ट्स दी गई, यहाँ पे उनको शिपिंग के लिए दिया गया। वहाँ पे जितना भी जो है ना वो फ़ौजी साजो सामान जाता था वो यहाँ से ही जाता था। सो अगर हम ये देखें कि अमेरिका ने हमेशा से हमसे जो है ना वो फ़ायदा लिया है। इवन के हमें जो है ना वो बिलियंस में इस चीज़ का नुकसान हुआ है, लेकिन अमेरिका को फ़ायदा हुआ है। सो अमेरिका, क्योंकि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं वो हमेशा अपना फ़ायदा सोचती है और अमेरिका तो सबसे ज़्यादा जो है ना वो पहले अपना फ़ायदा सोचता है। सो इवन अगर ये डील भी हो रही है तो इसमें भी अमेरिका का ही बेनिफिट होगा एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान जो है। जब आपको ये बात पता है, मुझे ये बात पता है कि अमेरिका ने हमेशा हमारी हेल्प अपने फ़ायदे के लिए की है, चाहे हमें उससे फ़ायदा हो ना हो, अमेरिका को हमेशा फ़ायदा होता है। तो हमारे हुक्मरानों को ये बात क्यों समझ नहीं आ रही कि अमेरिका हमें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता है, बाद में उसमें उस सारे मामले से वो ऐसे गायब हो जाता है जैसे उसमें कभी वो था ही नहीं। एग्जैक्टली आप ये देख लें कि हमने जो है ना वो उनको हेल्प किया कि अफ़गानिस्तान में से जो है ना वो फेस सेविंग दी और जो है ना वो उनको एग्ज़िट जो है ना वो दिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो है ना वो पाकिस्तान को बिल्कुल जो है ना उस डील से जो है ना वो किक आउट कर दिया। और ना ही हमें जो है ना वो उसकी बेसिस पे हम जो चाह रहे थे ना कि हमें बेनिफिट मिल जाएंगे, वो भी जो है ना वो हमें बेनिफिट्स नहीं मिले। रही बात ये, अब पाकिस्तान जो है ना वो पाकिस्तान की इकॉनमी जो है ना वो इस हद तक नीचे चली गई है कि हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ना वो हुई नहीं है। और पाकिस्तान में जो है ना वो आप ये कह लें कि एक मंथ भी हम जो है ना वो अपनी इकॉनमी पे सर्वाइव नहीं कर सकते। सो मेजर जो की प्लेयर्स हैं ना, यूएनओ हो गया, IMF हो गए, ये जो है ना वो पपिट्स हैं इसके अमेरिका के। उनके हेड ऑफिस जो है ना वो अमेरिका में है, जिस तरह से उनमें मेजर स्टेक होल्डर जो है ना वो अमेरिका है। सो ऑब्वियसली बात है कि हमें जो है ना वो लेवरेज तब ही देंगे अगर जो है ना वो अमेरिका कहेगा। सो अब हमारे पास जो है ना वो ऑप्शंस कम बचती हैं कि हम उनका साथ ना दें। अमेरिका और इंडिया की पार्टनरशिप ज़्यादा है बनिस्बत अमेरिका और पाकिस्तान के। फ्यूचर भी यही नज़र आ रहा है कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पार्टनरशिप होने वाली है इंडिया और अमेरिका की। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे हुक्मरानों को ये बात समझ में क्यों नहीं आती है? बेसिकली ये है कि हमें तो वैसे भी किसी की पाकिस्तान के इंटरेस्ट में तो ये है कि हम जो है ना वो, क्योंकि अब जो है ना वो यूनिपोलर जो है ना वो वर्ल्ड ऑर्डर नहीं रहा है, अब बाईपोलर भी नहीं मल्टीपोलर हो गया है। बिकॉज ऑब्वियसली बात है, चाइना एक अलग पावर है, रशिया एक अलग पावर है।
सो अब तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो पावर पूल्स बन गए हैं। सो बेसिकली पाकिस्तान को तो किसी की भी साइड पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के हक में ही यही है। पहले हमने अमेरिका का साथ दे के बहुत देर जो है ना वो देख लिया है, लेकिन बेसिकली बात यह है कि पाकिस्तान का पीछे आना और इंडिया का जो है ना वो ज़्यादा आगे आना बेसिकली यही है। हमारी जो पहले जो था ना वो रशिया जो है वो इंडिया के साथ होता था और पाकिस्तान जो है ना वो अमेरिका के साथ होता था। लेकिन अब ये है क्योंकि अमेरिका जो है ना वो देखना चाह रहा है कि एशिया में रीजनल प्लेयर कौन सा है, जो उसके लिए जो है ना वो जो भी सुपर पावर्स हैं, अमेरिका ये हो गई जो फ्यूचर सुपर पावर्स हैं, यू कैन से दैट कि रशिया हो गई, उसके अलावा चाइना हो गई, ये दोनों जो है ना वो उनके अगेंस्ट हम किसको यूज़ कर सकते हैं, तो वो इंडिया है। तो इसलिए जो है ना वो इंडिया को वो स्ट्रेंथन करते हैं। हम अमेरिका और चाइना के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने के बजाय इंडिया के साथ क्यों नहीं करते? हमारा हमसाया मुल्क है, मौशियत के लिहाज से देखें तो 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है, डेवलपमेंट उसकी हमसे जो है बहुत ज़्यादा बेहतर है, तो हम अपने ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर क्यों नहीं करते? डिफेंस पर जो हम इतना बजट लगाते हैं वो हमारा बच जाएगा, हमारी इकॉनमी बेहतर होगी। बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज़ की अगर आप हिस्ट्री पढ़े ना डार्क एजिस में, तो उनमें जितनी वॉर्स हुई हैं ना उतनी जो है ना वो आप सोच भी नहीं सकते हमारी और पाकिस्तान और इंडिया की नहीं हुई है। जर्मनी, इटली, इनकी जितनी आपस में जो है ना वो वॉर्स हुई हैं। लेकिन अब ये है कि उन्होंने जब फ्री ट्रेड शुरू की है तो अब उससे ज़्यादा खुशहाल जो है ना वो कंट्रीज़ कोई नहीं है। नो डाउट पाकिस्तान, इंडिया और ये वाली वो वाली हैं जो सबसे बड़ी जो है ना वो मार्केट्स हैं। आप ये देख लेंगे चाइना, पाकिस्तान और इंडिया लगा लेना तो ये दुनिया की हाफ पॉपुलेशन हो जाती है। सो बेसिकली कोई भी बंदा है ना जिसने कोई चीज़ बनानी है तो उसको मार्केट चाहिए होती है। अब ह्यूमन मार्केट जो है ना वो पाकिस्तान, इंडिया और ये है। अगर हम जो है ना वो इस चीज़ पे बेस करें कि हमने फ्री ट्रेड करनी है और हम यहाँ से जो है ना वो कमोडिटीज़ उस साइड पे बेच सकें और वहाँ से कमोडिटीज़ जो है ना वो इस साइड पे बेच सकें, तो आई थिंक कि हम जो है ना वो पॉवर्टी जो है ना उसकी एलिवेशन में बहुत अहम जो है ना वो रोल प्ले कर सकते हैं। और हम जो है ना वो वाले जो मिडिल क्लास से भी नीचे है ना उनकी लाइफ्स को अपलिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली हमारे ये है कि जब तक हमारा जो है ना वो मेन इशू है कश्मीर का, जब तक वो रिजॉल्व नहीं होगा आई डोंट थिंक सो कि ये पॉसिबल है कि हम कर सकें। अच्छा सर, आपकी राय जानना चाहूँगी इस सारे मामले पर, आपकी क्या राय है? एज अ पाकिस्तानी आप क्या सोच रखते हैं? देखिए, ये जो फॉरेन मिनिस्टर, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हमें ये मालूम है कि इसके पीछे क्या मकसद है। इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान और यूएसए के रिलेशनशिप बेटर हो, क्योंकि ये इंडिया के मफाद में नहीं है। सही। तो इस वजह से ये फॉरेन मिनिस्टर ने एक इलॉजिकल बात की है जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता। लेकिन सर, यही मैं आपकी बात को कंटिन्यू करना चाहूँगी, यूएस और पाकिस्तान के रिलेशनशिप का भी तो हमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। कोई फ़ायदा है, आप बताएं। देखिए, फ़ायदा तो है स्टिल, क्योंकि अभी भी वो सुपर पावर अमेरिका ही है। अगर उसकी बात के सिवा तो कोई भी डिसीजन वगैरह नहीं होता। लेकिन ये पाकिस्तान के हक़ में ये होगा कि ये दोनों कंट्रीज़ की तरफ पहले तो इक्वल बैलेंस रखे, रिलेशनशिप सबसे मेंटेन करे। ऐसा नहीं है कि सारे एग्स जो हैं एक ही बास्केट में पुट कर दे, कि हमारा जो टेंडेंसी हो वो पूरी अमेरिका की तरफ नहीं होनी चाहिए, ना ही हमें चाइना की तरफ होना चाहिए। हमें बैलेंस ऑफ पावर रखना चाहिए और अपने जो रिलेशंस हैं वो बैलेंस रखने चाहिए। अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान को इस्तेमाल किया है और अपने मकसद में इस्तेमाल करने के बाद वो हमेशा गायब हो जाता है और सारा मलबा पाकिस्तान पर डल जाता है। हमें ये बात पता है, फिर भी हम अमेरिका के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं, क्यों? देखिए, उसके कुछ रीज़न्स हैं। क्योंकि जो हमारी एक तो इकोनॉमी जो है वो फ्रजाइल इकोनॉमी है, इस वजह से एक, और दूसरा नंबर जो हमारी पॉलिटिक्स है वो भी फ्रजाइल है। तो इस वजह से हमें किसी न किसी तरह एक इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए सहारा लेना पड़ता है। और इनके अलावा हमें IMF पैकेज नहीं मिलता इनकी, ये इसके अलावा। तो ये कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसकी वजह से हमें ये डिसीजन करने होते हैं। एब्सोल्युटली अमेरिका ने हमें यूज़ किया है और उसे यूज़ करने के बाद हमें छोड़ दिया है, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो कुछ डिफरेंट है। अगर अमेरिका ये एड नहीं देगा और इनके जो मफादात हैं इसमें अफ़गानिस्तान में, तो ये कभी मुकम्मल नहीं होने। और चाइना जो अभी उस पर आँख लगाए बैठा है अफ़गानिस्तान में, और ट्राइका भी बन चुका है, शायद मेरे ख़्याल में अमेरिका इसको काउंटर करना चाहता है चाइना को, और वो वापस अफ़गानिस्तान आना चाहता है। अच्छा, इंडिया ने कहा कि हमें पता है ये हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होंगे। हमने आज तक अपना कोई वेपन या F-16 इंडिया के ख़िलाफ़ यूज़ किया?
मेरी नॉलेज तो नहीं है, लेकिन हम करते भी नहीं हैं क्योंकि ये तो उन्होंने एक इलॉजिकल बात कर ली है। एक आईआर में टर्म यूज़ होती है पावर ऑफ डिटरेंस। तो ये हर किसी का अपना राइट है कि अपने वो आर्म्स को रेस करे और उसको काउंटर करने के लिए जैसे अगर इंडिया कुछ लेता है, अगर हम कहें कि इंडिया रशिया से आर्म्स ले रहा है, उसके पीछे क्या मुफादात, तो अगर वो ले सकता है तो हमें भी हक है कि हम भी ले सकते। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि हमें अपने ताल्लुकात यूएस और चाइना के साथ बेहतर करने के बजाय इंडिया के साथ बेहतर करने चाहिए? एक तो वो हमारा हमसाया मुल्क है, दूसरा हमारे कल्चर सेम है, हमारे फूड, हमारे लोग एक दूसरे के साथ जो हैं वो मिलते जुलते हैं, शक्लें एक दूसरे के साथ बहुत मिलती हैं, रंग, हर नस्ल, हर चीज़ आप देख लें तो 5वीं बड़ी इकॉनमी भी इंडिया बन चुका है। तो हम अपने ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर क्यों नहीं करते, बजाय हम अमेरिका और चाइना की तरफ देखते हैं? लेकिन ये बिल्कुल आपने सही बात कही है कि हमें अपनी नेबर कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, क्योंकि हम जो है पाड़ेसरी कभी भी चेंज नहीं कर सकते। तो ये हमारी एक हमें अगर बेहतर ताल्लुकात होंगे तो एक आम आदमी की ज़िंदगी पर अच्छा असर जाएगा। लेकिन जो इंडिया की पॉलिसी है अभी, पर्टिकुलरली मोदी की जो हिंदुत्व सोच है मुसलमानों के ख़िलाफ़, आपने देखा होगा, और पर्टिकुलरली कश्मीर में, तो ये कभी भी कोई मुसलमान नहीं चाहेगा कि इंडिया उधर मुसलमानों का कत्ल करे और हम उसके साथ रिलेशनशिप बेटर करें। इंडिया बेसिकली इसलिए ये शोर मचा रहा है कि कहीं ये जो पाकिस्तान F-16 तैयारे जो जोन से ले रहा है अमेरिका से, कहीं वो मतलब कि हमारे ख़िलाफ़ ना इस्तेमाल कर दें। हाँ, यही बात उन्होंने कही है कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान ऐसा क्यों करेगा? बिला वजह पाकिस्तान ऐसा क्यों करेगा? नहीं, पाकिस्तान बेसिकली अपनी सेफ साइड ले रहा है कि क्योंकि इंडिया भी बहुत से मुल्कों से लेता है, जब उस तरह के अपने तैयारे लेता है, तो पाकिस्तान ने एक तरफ से अपनी सेफ साइड की है, ताकि कल कलांग अगर कोई इस तरह का कोई मामला आता है, कोई हमले वगैरह होते हैं, तो पाकिस्तान भी उनका भरपूर जवाब दे। हमें जितना पैसा हम अपने डिफेंस के लिए लगाते हैं, उतना पैसा अगर हम अपनी एजुकेशन, अपने हेल्थ सेक्टर पर लगाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसे, हाँ जी, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और इंडिया पूरी एशिया में दोनों गरीब मुल्क हैं। तो ये दोनों मुल्क गरीब इसी वजह से हैं कि ये जो अपना जितना सारा अपना, इंडिया भाई गरीब नहीं है। नहीं, वैसे अगर देखा जाए वहाँ भी किसने कह दिया इंडिया आपको गरीब? इंडिया में इतनी गुर्बत है, आप देखें वहाँ पे लोग मर रहे हैं। नहीं, आपने ये कहाँ से सुन लिया? नहीं, मैंने भी इंटरनेट वगैरह से सर्च किया था, वहाँ से मैंने। आपको पता है कि इंडिया में जो है वो गुर्बत ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ रही है, इंडिया में जो है वो पावर्टी रेट जो है वो बहुत कम रह गया है, ना होने के बराबर, और ये रिपोर्ट इंटरनेशनली शाया की गई थी। तो वो पाकिस्तान में गुर्बत बेसिकली इसलिए बढ़ रही है ना, हम अपना सारा जो पैसा होता है, जो सारे डॉलर होते हैं, वो हम इस काम में लगा देते हैं। अगर अब वही हम अपनी एजुकेशन पे, सेहत पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाएं, तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान जल्द ही अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है और हमें किसी से मदद लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। मेरा मानना यह है कि हमें नफरतों को कम करना चाहिए और मोहब्बतों को परवान चढ़ाना चाहिए, ताकि हमें इस तरह के वेपन की ज़रूरत ही ना पड़े और लोगों की एक दूसरे के बारे में, ख़ासकर इंडिया और पाकिस्तान के लोगों की एक दूसरे के बारे में सोच बदले। आप किस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।